शहर के कई सारे इलाकों में इज़राइली प्रोडक्ट को लेकर बोर्ड्स लगाए गए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले कई दिनों से इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर, हमास पर जो बेकसूर फ़लस्तीनी है, शहरी है, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, उस पे जो बर्बरियत का मुज़ाहरा किया है इसराइल ने और अमेरिका ने, तो ज़रूरी है कि उसका जो प्रोडक्ट्स है, उसके जो भी सामान है, उसका जो है बायकॉट किया जाए। बायकॉट करने की वजह से ये होगा कि उनका जो माशी जो है बायकॉट करना ज़रूरी है। ये बायकॉट इसलिए करना चाहिए कि वहाँ पर जो बेकसूर फ़लस्तीनी है, उन पर जो बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उसके अगेंस्ट में जो लगाव है, मैं उसकी जो है समर्थन करता हूँ, उसका सपोर्ट करता हूँ कि इसराइल और अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बायकॉट होना ज़रूरी है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन की हिमायत की जा रही है। वो ये देखिए, दुनिया भर में फ़लस्तीन की हिमायत की जा रही है और उसकी इसराइल की मुखालिफत की जा रही है, फिर भी जो है इसराइल की आंखें नहीं खुल रही है और अमेरिका की भी आंखें नहीं खुल रही है, और वो जो है फ़लस्तीन पर जो है हमले जो है वो बराबर जारी रखा हुआ है, जिसमें हज़ारों जो है जानों का नुकसान हुआ है। यूनाइटेड नेशन को भी जो है इसराइल और अमेरिका पर सख्ती से जो है काम लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जी, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट का बायकॉट करने से माशी तौर पर इन पर कुछ असर होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा होगा, एक मैसेज जाएगा कि भाई ये जो है हमारा बायकॉट हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, हमें भी ये चाहिए कि हम उनके जो प्रोडक्ट्स है उस पर डिपेंड न रहते हुए अपने पास से भी जो है ऐसा एक मुतबाविर तलाश करें कि हमको दोबारा जो है उनको बायकॉट करने की नौबत ही नहीं आए, बल्कि जो है उनका प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल ही नहीं करें, तो वो खुद ऑटोमेटिकली जो है उनको नुकसान पहुंचेगा फाइनेंशियली। कहीं न कहीं जो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है, उन्हें फ़ायदा होगा हिंदुस्तानी कंपनियों को। जी, 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 बिल्कुल हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स को फ़ायदा होगा। हिंदुस्तान में जो कंपनियाँ हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनका फ़ायदा होगा, और बाहर से जो आने वाले इसके प्रोडक्ट्स है, इस पे जो है रोक लगेगी, और यहाँ का जो बिज़नेसमैन है, ताजिर है, उनका फ़ायदा होगा। वैसा भी हुकूमत मेक इन इंडिया के नाम से जो है काम शुरू की है, जिससे मेक इन इंडिया के में जो है इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इतने कितने प्रोडक्ट है ऐसे इसमें जो इसराइल के जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ जो है डायरेक्ट इसराइली और कुछ जो है अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन में, उसकी सारी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें खाने की भी है, जिसमें इस्तेमाल के शैम्पू है, साबुन है, लिपस्टिक है, डेली यूज़ के जो है उसमें जो है वो जो प्रोडक्ट्स है जो डेली यूज़ के, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसराइली प्रोडक्ट्स और अमेरिकन कंपनी के प्रोडक्ट्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितना असर हुआ है शहर औरंगाबाद में इस प्रोडक्ट का? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है अच्छी खासा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो है मैक्सिमम लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं। जी, कई सारी दुकानों पर ये प्रोडक्ट रखे भी नहीं जा रहे हैं। बायकॉट का इसीलिए कई दुकानों पर जो है प्रोडक्ट्स नहीं रखे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ये है कि उसका मुतबादिल वो जो भी थी, उसका मुतबादिल जो है अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर उसका मुतबादिल कोई अच्छा अपने पास अगर अपने हम लोगों को मिल जा रहा है, तो उसका 100% जो है बायकॉट यकीनी हो जाएगा। तो है क्या डिमांड आप लोगों की इसमें? हमारी डिमांड ये है कि इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर हमला किया है, वो बिल्कुल इंसानियत सोच हमला है, और वो उसको जल्द से जल्द जो है इसको करना, इसराइल को वो हमले बंद करना चाहिए, और उसने फ़लस्तीन पर जो कब्जा करके रखा है पिछले 70 साल से, जल्द वो ज़मीन इसराइल को छोड़ना चाहिए। ओके, बताइए। जी, औरंगाबाद शहर में कई सारे चौराहों पर इज़राइली प्रोडक्ट के खिलाफ बैनर लगाए गए हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, इज़राइल जो अभी इस वक्त जो हमले कर रहा है, ख़ुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर और वहाँ की आवाम पर, हम मुसलमान नहीं कहते, वहाँ की आवाम कहेंगे, इसलिए कि उसमें छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं, उसमें औरतें हैं जो बमबारी के अंदर शहीद हो रहे हैं, जो अपनी जानों को गंवा रहे हैं। और ऐसे वक्त में ऐसे नेशन का साथ देना और उनका सपोर्ट करना और उनके प्रोडक्ट को ख़रीदना, यकीनन ये गैर इंसानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये गैर इंसानी ज़िम्मेदारी होंगी। इसलिए कि सिर्फ मुसलमान ही गज़ा और फ़लस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि जितने इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। कल देखा हमने एक चैंपियन जिसने अपने विनिंग के बाद जब वो अपने विनिंग बाइट दे रही थी, उस वक्त में उसने रोया और कहा कि मैं इस वक्त में जो दुनिया में हो रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ। उसके अलावा इस्लाम मकाचो और वो जो फाइटर्स जीते हैं
उन्होंने भी कहा कि हम खुश नहीं है जो वहाँ पर हो रहा है। इससे पता ये चलता है कि तमाम लोग ही यानी बच्चों पर हो रहे जुल्म को नहीं देख सकते। खामोश जब रहना चाहिए जब बच्चे सो रहे हैं, खामोश जब नहीं रहा जा सकता जब बच्चों को मारा जा रहा है। तो इसराइल का ये जो काम है, जो इसराइल ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, अगर उसका साथ देना, अगर कोई इसके प्रोडक्ट खरीदता है तो गोया उसका साथ दे रहा है, इसलिए इसका बायकॉट किया जा रहा है। इससे उनकी इकोनॉमी पर कितना असर होगा? इकोनॉमी पर असर हो रहा है, जैसा कि इकोनॉमी पर अक्सर असर हो रहा है। जैसे हमने देखा कल के कोको कोला की बोतल नहीं बिक रही मार्केट के अंदर अरबियन कंट्रीज में, तो उन्होंने उस पर 1 किलो चावल फ्री कर दिया, किसी पर आधा किलो दाल फ्री कर दी। जब उन पर ये इकोनॉमी, जब कोई भी इंसान कब पीछे जाता है, जब वो फाइनेंशियल कमजोर होता है, तो इसी तरीके से उनको कमजोर किया जा सकता है। क्या औरंगाबाद के लोग भी इजरायली प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे? तो उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद के तरगीब भी मिल रही है उन्हें इस बैनर से। इस बैनर के जरिए, वो बैनर लगाने वाले और इस तहरीक को चलाने वाले लोग काबिल मुबारकबाद, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जो लोग इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ जिन लोगों ने अभी तक इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं किया, वो उनके कोड नंबर को समझे, वो तमाम लिस्ट को देखे जो हर तरीके से यानी हमारे मोबाइल पर मौजूद है इजरायली प्रोडक्ट की, और उसकी बायकॉट करने की कोशिश करें, ताकि जितना ज़्यादा बायकॉट होगा उतनी ज़्यादा अकल उनकी ठिकाने पर आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज सैयद असरारुल हक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।